हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज 6th एपिसोड लेके आ रहा हूँ। आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इसके थ्रू इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 64 कंडक्टिंग ड्रॉप्स, 64 conducting drops each of radius 0.02 meter and each carrying a charge of 5 microcoulomb. That means बहुत सारा जो है conducting drops है, इसको कंबाइन किया जा रहा है, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। इसको कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाया जा रहा है। दैट मीन्स इस तरह से कर सकते हैं आप कि स्मॉल ड्रॉप्स है जिसको कंबाइन करके स्मॉल ड्रॉप्स है, इसका रेडियस मान लो r, तो r का वैल्यू है 0.2 मीटर। इसको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाया जा रहा है, इस तरह से बिग ड्रॉप बनाया जा रहा है। इसका रेडियस लेटर सपोज कि r हो जाएगा, r है। द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप। दैट मीन्स हमें निकालना है कि द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप। दैट मीन्स इस ड्रॉप का सरफेस डेंसिटी मान लो कि ρ1 है और इसका सरफेस डेंसिटी ρ2 है, तो दोनों का सरफेस डेंसिटी निकालना है। अब सरफेस डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सरफेस डेंसिटी का होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज ρ इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो दोनों केसेस में हम लोग यूज करेंगे। दैट मीन्स लेट अस सपोज कि यहाँ पर चार्ज स्मॉल q है और यहाँ पर चार्ज हो गया हमारा कैपिटल Q। अब हमें निकालना है कि सरफेस डेंसिटी स्मॉल रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉल ड्रॉप। दैट मीन्स ρ2 बाई ρ1 निकालना है हमें। ρ2 बाई ρ1 निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि हमें चाहिए चार्जेस ρ2 हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल q अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब हमें पता है क्या कि सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का दैट इज़ 4 पाई R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा q अपॉन q स्मॉल q, ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, तो 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये ρ2 बाई ρ1 का वैल्यू जो है q अपॉन कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इंटू R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि q बाई q, और हमें इस तरह से रेशियो निकल जाए q बाई q इक्वल टू स्मॉल इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, इस तरह से। तब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो इसका टोटल चार्ज इसमें कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स कैपिटल Q का वैल्यू जो होगा 64 स्मॉल q के इक्वल होगा, क्योंकि सारा चार्ज जो है स्मॉल चार्जेस बिग चार्जेस बन रहा है। दैट मीन्स वी कैन से इससे निकल के आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इक्वल टू 64 हो जाएगा। एक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको पुट करने के लिए। दैट मीन्स इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। और सेकेंड मोर थिंग, चूंकि स्मॉलर ड्रॉप ही बिगर ड्रॉप बनना है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों का सेम होगा। दैट मीन्स जो स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 64 ड्रॉप्स है और एक का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। दैट मीन्स ये निकल के आ जाएगा 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा। इसको कह सकते हैं क्या कि R क्यू अपॉन कैपिटल R क्यू स्मॉल R क्यू अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 1/64, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R जो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 1/64। दैट मीन्स
स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा 1/4। अब एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये, दैट मीन्स क्यू बाई क्यू का वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो गया और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का भी वैल्यू पता चल गया। हमें यही तो वैल्यू चाहिए, तो क्यू बाई क्यू के जगह हम लोग कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू के वैल्यू 64 पुट कर देंगे और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर के जगह पर 1/4 का स्क्वायर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये बन जाएगा 64 अपॉन 16, दैट मीन्स 16 4 जा 4/1, दैट मीन्स इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4:1 विल बी द फाइनल आंसर। आंसर हो जाएगा 4:1 जो है हमारा फाइनल आंसर, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है यूं ही चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।